जल्दी लाओ जलेबियाँ। यहाँ तो पेट में बड़े बड़े कुत्ते दौड़ रहे हैं। भाऊ भाऊ भाऊ। अरे छोटे कुत्ते नहीं, चूहे चूहे। अच्छा अच्छा, चूहे चूहे चाऊ चाऊ कर रहे हैं। जल्दी लाओ जलेबियाँ। दिलीप बाबू, आज तो भाभी साहब को अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा। आप लोग भेजा नहीं? अरे बस मामा जी, थोड़ा इंतजार कीजिए। एक बार बस चालू हो गया तो रुकेंगे नहीं। चलो अरे भाई, अरे देख ले में आप लोग की हार ना हो जाए। अरे समदन सा, एक से काम नहीं चलेगा। हाँ, लीजिए। कमाल है, बहुत अच्छी। अच्छी, वाकई बहुत अच्छी। बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह, क्या जलेबी है। अरे दिलीप बाबू, आप भी खाइए। अरे जीजा जी, पहले आप खुद मत खाओ, पहले हमारी छवि को तो खिलाओ। अरे हाँ। पावली हो गई। सब लोगों के लिए, खुद के खाने के लिए नहीं है, तो हमारी तरफ है, उनकी तरफ है। नहीं नहीं जी, मैं हूँ तो आप ही की तरफ से। लेकिन वो मैं तो चाशनी चख रही थी ना कि जिन्हें चाशनी ठीक रखी है कि नहीं, मीठा ठीक रखा है, इसलिए थोड़ा। सूरज भैया का काम ना, तो तू सूरज भैया के ऊपर ही छोड़ दे। तो समझ नहीं मुझे बात को। चल चल चल, खिला लोगों को। ये कोई आइए दबा। भाई, आप सबकी मनुहार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हमें। आज तो मैं अपने संधि जी को अपने हाथों से खिलाऊंगा। खाइए 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 खाइए, इतना सा तो है। अरे विक्रम साहब, इधर तो जलेबी देते जाओ। अरे ये लीजिए ना। मीनूडी, एक और। अरे माँ, कितनी जलेबियाँ खाओगी? अरे डायबिटीज हो जाएगी, शक्कर की बीमारी। हमारी चोरी है ना, मजाक कर रही है। बिजली जल्दी दे, कौन सा चूरन खा के आए ये लोग? कहीं बाबा से वही वाला चूरन तो नहीं जो आप वो बाबा जी का देखते हो, वो बेचते रहते हैं? क्या बात कर रहे हैं? हाँ? हो सकता है। दे बेटा। अरे छोटू जी, थोड़ी सी जलेबी हमें भी दे दीजिए। आया, लीजिए। छोटू जी, जरा इधर आइए। आया। जल्दी से जलेबियां लाओ, खत्म हो गए विक्रम बेटा। इनकी हार निश्चित है। सुन उनकी प्लेट में जलेबियां खत्म होने वाली है, क्या करें? जल्दी जल्दी उतारो। विक्रम, तो चिंता ना कर, तू बस अपना परोसने में ध्यान दे। उनकी तार नहीं टूटने दूंगा, बस मुझे अपनी रफ्तार दुगनी करनी पड़ेगी।
ये तो दोनों हाथों से बना रहे हैं, हम दो मुंह कहां से लाए? कैसे खाएंगे, कैसे खत्म होगा? अरे ना ना ना, अरे नहीं, अरे नहीं, पूरा गले तक भर गया, अब बिल्कुल भी जगह ना है। अब तो पेट में कंकर जाने की भी जगह नहीं है। मामा जी तो गए। लेकिन आप लोगों का मनोहार तो करना ही पड़ेगा। उसके लिए ये एक दो तो आपको मनोहार के लिए खानी पड़ेगी। अब आप ही लोगों ने तो कहा था प्रतियोगिता रखते हैं, कौन बनाएगा कौन खाएगा। अब लड़के वालों की मूंछों का सवाल है, तो एक जलेबी तो और बनती है मामा जी। नहीं नहीं, अब तो एक जलेबी की भी जगह ना है। अगर और एक जलेबी खाऊंगा ना तो मेरा पेट बम की तरह बम से फट जाएगा। सच कह रहा हूं, इससे तो अच्छा है मैं अपनी मूंछें मुंडवा लूं। अरे बिना दुम का बंदर दिखेगा, बंदर। हाँ वो सही है। मामा जी ये जलेबी एक बार। नहीं 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 बेटे, आप लोग की मनोहार के सामने हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। पाया हूँ पहाड़ के नीचे। यार मामा जी ने तो हार मान ली। बेलनी जीरा अच्छा जी अभी लाएगा जा। अच्छा भैया चलिए चलिए। अरे भाई बहुत मजा आ गया सूरज बेटे, वाह कहना पड़ेगा ना, बहुत ही मजा आ गया, है ना छोटे? हाँ बड़े भैया, सूरज जी आप तो कमाल हो, कमाल कमाल कर दिया आप। भगवान ने सबको दो हाथ दिए हैं, लेकिन दोनों हाथ का इकट्ठे कैसे इस्तेमाल किया जाए और वो भी चतुराई से, वो आपसे सीखना चाहिए। आप झटाझट जलेबी बना रहे थे और सारे बाराती भकाभक खा रहे थे। लेकिन मजाल है कि कोई एक जलेबी दूसरे जलेबी के स्वाद से कम हो, या कोई एक जलेबी दूसरे जलेबी से करारी ना हो। मजा आ गया और मान गए, तार टूटने नहीं पाया। जलेबी एक खत्म हुई नहीं कि दूसरी पटक दिया जाता था। वाह 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 वाह। अरे छोटे, मैं तो कहता हूँ कि अपना भांजा मौज करेगा ससुराल में। ये तो है। समझी सा, इसीलिए तुम्हारे सूरज का दुनिया भर में नाम मशहूर है। सूरज जी एक सवाल है हमारे मन में, आप कहो तो मैं पूछूं? पूछे ना। यही कि आप ये दोनों हाथों का इस्तेमाल इकट्ठे आप कैसे कर लेते हैं? ना दायां हाथ पता चलता है ना बायां हाथ पता चलता है, दोनों का काम एकदम साथ में। ऐसा हमने कभी देखा नहीं। मामा जी, इस तारीफ की असल हकदार ना मेरी भाभो है। जब मैं खेल के मैदान में खेलते हुए गिर गया था तो मेरा सीधा हाथ टूट गया था, तो मैं तो अपने आप को ऐसे ही काम से लाचार समझ बैठा। लेकिन उस वक्त मेरी भाभो ने मुझे हिम्मत दी, मुझे हौसला दिया और कहा कि बेटा भगवान ने हमें दो हाथ दिए और दोनों हाथों में एक जैसी ताकत दी है भगवान ने हमें। बस फर्क इतना है कि एक हाथ का इस्तेमाल करते करते हम उसके इतने आदी हो जाते हैं कि दूसरा हाथ हमारा कमजोर पड़ जाता है। बस फिर क्या था, ठाकुर जी की कृपा से मैंने अपने उल्टे हाथ की ताकत को जाना और उसका आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करना शुरू किया। और अभ्यास करते करते 2 दिन के अंदर अंदर मैं इस हाथ से जलेबी बनाने लग गया। और तब से लेके आज तक
मैं अपने दोनों हाथों की ताकत को जानता हूँ। अब समधी जी वो कहवे है ना, जरूरत ही आविष्कार की जननी होवे है। अरे छोटे तू इधर ही खड़ा रहेगा, चल चल उधर भांजे को जलेबी खिलाते हैं। चल 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 चल। भाई दिलीप, सूरज भाई साहब ने तो कमाल कर दिया। दोनों हाथों से जलेबी बना के हम लड़के वालों को हरा दिया। यही तो कमाल है उनका यार, तभी तो इतने फेमस हैं वो। जब भी मैं अपनी बाईं आंख बंद करती हूँ तो दाहिनी आंख से ठीक से काम नहीं होता है। वहाँ अकेडमी में भी गन प्रैक्टिस करते वक्त मैं जब बाईं आंख को बंद कर रही थी तो दाईं आंख से बहुत पानी निकल रहा था। बंद करने में बहुत तकलीफ होती है। शायद इसी समस्या की वजह से मैं कभी ठीक से निशाना ही नहीं लगा पाई। उस दुर्घटना में संध्या की दाहिनी आंखों की नसों को नुकसान पहुंचा है और जिसकी वजह से वो अपनी दाहिनी आंख बंद नहीं कर पाती और उसी के कारण उसके आंखों में पानी आता है। तो संदेश, आज तो एक काम करते करते सूरज, हेलो जी। अरे आप कहाँ चली गई? सूरज जी, वो मैं कमरे से सामान लेने गई थी। बाबू ने कुछ सामान मंगवाया। अरे काम कीजिए ना आप वो काम किसी और को सौंप दीजिए। बस आप मेरे पास आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, अभी की अभी। क्या हो गया सूरज जी? आप आइए तो सही, बहुत जरूरी बात है। ठीक है। आइए संध्या जी। बताइए ना सूरज जी, कौन सी जरूरी बात है? अब कुछ नहीं, आप 1 मिनट देंगे? रुकिए। वहां पे ऐसे ऐसे निशाना लगाइए। हाँ, ये लो। अब सूरज जी, संगीत तो खत्म हो गया है ना? अब भी कोई रस्म बाकी है? संध्या जी, ना कोई रस्म है और ना ही कोई कसम है। वो क्या है ना, जो वहां पे संगीत में कमी रह गई थी ना, अब आप वो पूरी करेंगी। पर सूरज जी, आपको तो पता है ना कि मेरी सीधी आंख में दिक्कत है। ओहो संध्या जी, तो उल्टी आंख से लगा लो। उल्टी आंख से? हाँ, देखिए ये देखिए, अब मैंने आपकी ये सीधी आंख बंद कर दी और अभी उल्टी आंख, इससे तो आप देख सकती हैं ना, तो इसे लगा लीजिए। पर सूरज जी, निशाना तो हमेशा सीधी आंख से लगाया जाता है ना? हाँ वो तो है संध्या जी, पर ऐसा किसी ने बोला है क्या? अगर दोनों आंखों में से एक आंख में दिक्कत आ जाए तो क्या दूसरी आंख बेकार हो जाएगी? अब देखो ना, आपके 2 पैर हैं। अगर इन 2 पैरों में से एक पैर आपको तकलीफ दे तो क्या आप चलना बंद कर देंगी? नहीं। अगर दोनों हाथों में से एक हाथ में तकलीफ हो तो क्या आप काम करना बंद कर देंगी? संध्या जी, आप ये मत सोचिए कि आपके पास एक आंख है। भगवान ने आपको 2 आंखें दी हैं, तो दूसरी आंख का इस्तेमाल कीजिए ना। हाँ सूरज जी। चलिए लगाइए।
ये अंदर वाले घेरे में इसमें लगाइए। मैं कोशिश करती हूँ सूरज। बिल्कुल। कोई बात नहीं संध्या जी, आपको एक बार फिर से कोशिश करनी पड़ेगी। नया नया तरीका है, थोड़े से अभ्यास की जरूरत है, हो जाएगा। ये लो वहां पे। वाह, बहुत बढ़िया संध्या जी। ऐसे करते रहेंगे ना आप, बहुत जल्दी सीख जाएंगे आप। ये लीजिए, फिर से लगाइए वहां पे। संध्या जी देखो, लग गया। मैंने कहा था ना आपको कि आप अभ्यास करते रहेंगे ना तो जरूर लगेगा। देखा आपने, ये आप ही जो लगा रही है, कोई और नहीं है। सूरज, मेरा निशाना आपके बताए निशाने से इतना करीब लगा है। इतना अच्छा निशाना तो मैंने कभी एकेडमी में भी नहीं लगाया। अगर मैं अभ्यास करती रही तो अपनी इस कमजोरी को जरूर संभालूंगी। आज आपने मेरे अंदर एक नई उम्मीद जगाई है। आज अगर मैं ये कर पाई हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से ही कर पाई हूँ, वरना मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि यह तरीका भी अपनाया जा सकता है। सूरज, आज आपने मेरी ट्रेनिंग में आ रही सबसे बड़ी रुकावट को दूर कर दिया। हाँ संध्या जी, क्योंकि यही आपकी परीक्षा है। अगर आप यहां पे जीत गई ना, तो वहां पर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। संध्या, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मेरे लिए तुम हमेशा से सबसे अच्छी पत्नी, सबसे अच्छी बहू और सबसे अच्छी बेटी का प्रतीक रही। थैंक्स आंटी जी। और मैंने हमेशा छवि को भी यही समझाया है कि अगर किसी से कुछ सीखना है तो तुमसे सीखे, तुम्हारी जैसी बने। काश छवि कुछ सीख पाती और तुम्हारी जैसी बन पाती।
क्या हुआ आंटी जी? कोई दिक्कत है क्या? वो संध्या, मुझे पता चल गया था कि लहंगा चोरी नहीं हुआ है, छवि ने छुपाया था।